महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से आज एक वफद ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात किया और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि जोन नंबर 10 टाउन मार्केट में 6 से 7 कोविड सेंटर कायम किए गए हैं, जिसकी वजह से इन दवाखानों में रोजाना कसीर तादाद में कोरोना मुतासरा मरीज इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद रहते हैं। कोरोना मुतासरा मरीजों के रिश्तेदार इस इलाके में मौजूदगी के दौरान जरा भी एहतियात से काम नहीं लेते, बल्कि बेफिक्र घूमते हुए नजर आते हैं। कोरोना मुतासरा मरीजों के रिश्तेदार किसी न किसी तरह उनके राब्ते में आते हैं। इनके जरिए दीगर अफराद में ये मर्ज फैलने का अंदेशा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में कोरोना से मुतासर होने का खतरा बना रहता है। इसी तरह इस इलाके में कचरा और गंदगी भी फैल रही है। कारपोरेशन के सफाई मुलाजिमीन वक्त पर सफाई के काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों की सेहत खतरे में है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिम्मेदारान ने मुतालबा किया है कि जोन नंबर 10 में साफ सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाए। कोविड हेल्थ सेंटर से राब्ते में आने वाले लोगों को एहतियात से काम लेने पर आमादा किया जाए। सोसाइटी के दत्तनगर ये भाग में 7 से 8 कोविड सेंटर है, तो इसमें महानगर पालिका आ रही नहीं, जा रही नहीं, कचरा वाले आ रहे नहीं, गाड़ी आ रही नहीं। इससे कैसा हो रहा, जो दवाखाने में देखने को आने वाले पे जो नाते हुए गए वो मास्क पहन रहे हैं और बाद में रोड पे फेंके जा रहे। हम महानगर पालिका आयुक्त को निवेदन दिए वाला है, अगर ये निवेदन पे भी अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं करे तो फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण से आंदोलन करेंगे हम। आज एवढी दिवस झाले फवारणी होत नाही गल्लीमध्ये कोणते, सॅनिटायझर झालं पाहिजे। सॅनिटायझर फवारणी करण्याची मागणी बी आपण पत्रद्वारे केलेली आहे तिथं। तर मनसेची मागणी होती, जेव्हा सर्वसाधारण लोकांचे जे जनतेचं आरोग्य धोक्यात आणायचं कारण काय, महानगरपालिका एवढं दुर्लक्ष करायचं कारण नाही ना। तुम्ही जे काही एजन्सीला कामं दिले असेल, कचरा उचलायचे ते कुंड्यापासून घ्या। दवाखान्याने जे चुकीच्या पद्धतीने कामं करत आहे ते कुंड्यापासून घेतलं तर ते लोकांचं आरोग्य धोक्यात येणार नाही। घरोघरी तिथं किती एका हॉस्पिटलच्या बाजूला घरं आहेत, लहान लेकरं आहेत, त्या जागेवर त्यांच्या लक्षात येत नाही का?